विमल कथा कर कीन्ह आरंभा। विमल कथा करे कीन्ह आरंभा। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा। विमल कथा करे कीन्ह आरंभा। सुनतन साही काम मद दंभा। श्री राम जय राम जय जय राम। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शादी विवाह में कोई जाते हो तो आपको भी बुला ले चले कि चलो भाई कुछ खा पी लेना। कहते ना जी, हमारा तो पेट पहले से बहुत भरा हुआ है, अंदर कुछ जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं जबरदस्ती। क्या खा के पेट भरे हो, दाल रोटी ही खाई है ना, कम से कम वहां चलोगे, जा करके कुछ देखोगे क्या पकवान बने हैं, तो स्वाभाविक ही कुछ ना कुछ फिर वो पदार्थों को देख करके, थोड़ा रसगुल्ला है, रसमलाई है, तो सब भांति भांति के पदार्थ देख करके फिर मन करता चलो एक तो ले ही लेते हैं, इतनी तो खैर पेट में जगह है। तो यदि कोई विचारे कि भाई अपने हृदय में तो पहले ही दंभ काम द्वेष इतने ज्यादा भरे पड़े हैं कि कथा के लिए जगह नहीं है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई एक बार आ तो जाओ कथा में, यहां तो देख करके मन ललचाएगा तो स्वयं ही फिर उनसे तृप्ति होती चली जाएगी, फिर स्वयं ही इसे पीने का आनंद मिलेगा। तो भोले बाबा ने भगवान की प्रार्थना की, मंगलाचरण किया, अपने प्रभु का ध्यान किया, क्योंकि अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं ना। बंदऊ बाल रूप सोई राम। 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 शब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। सोई राम जय राम जय जय राम। बंदऊ बाल रूप सोई राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भोले बाबा ने भगवान का स्मरण किया और कथा को प्रारंभ करते हुए प्रथम जो वक्तव्य दिया, भोले बाबा कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका। राम जी के तो जन्म के अनेकों कारण हैं। यदि यहां मैं कारण गिनाने लग जाऊं ना तो राम जी की कथा नहीं गाई जा सकती, पहले कारणों की ही कथा हो जाएगी कि राम जी ने अवतार क्यों लिया। इतने कारण हैं राम जी के अवतार लेने के, तथापि मैं ज्यादा कारण न बताते हुए जन्म एक दुई कहूं भवानी। जन्म एक दुई कहूं बखानी। तो अब ध्यान पूर्वक तुम सुनो, मैं अब सिर्फ एक दो जो है आपको भगवान के जन्म के कारण श्रवण कराता हूं। क्यों प्रभु श्री राम बन करके आए, दशरथ नंदन हुए, और किस कारण से उन्होंने विवाह रचाया, क्यों जानकी हरण हुआ, कैसे उन्होंने वन में भटकते हुए अज्ञानियों की भांति जैसे आप कह रही थी, क्यों उन्होंने इस प्रकार की लीलाएं की। तो एक प्रकार मैं आपको कुछ कथाएं इस प्रकार की श्रवण कराता हूं। और भोले बाबा ने प्रथम जो कथा श्रवण कराई, बताया द्वारपाल हरि के प्रिय दो। 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 जय अरु विजय जान सबको। जय अरु विजय जाने सबको। विप्र शाप ते दोनों भाई। विप्र शाप ते दोनों भाई। तामस असुर देह तीन पाई। तामस असुर देह तीन पाई। तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, भोले बाबा मां पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, आज से कुछ समय पूर्व वैकुंठ में भगवान नारायण के दो पार्षद हुए थे। एक का नाम था जय और दूसरे का विजय है। कथा जग प्रसिद्ध है।
कि दोनों ने ब्राह्मणों का अपमान किया। एक बार चारों जो मुनि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों छोटे छोटे भाई, और इनके विषय में भागवत जी में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा हुआ है कि पंच षड्डा यनार भाभा पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। देखने में इनकी आयु कितनी सी है? पंच षड्डा यनार भाभा। ये 5 वर्ष कैसे लगते हैं? चाहे साल बीत जाए, 10 साल बीत जाए, युगों बीत जाए, ये चारों महात्मा हमेशा 5 साल के बच्चे जैसे दिखते हैं। बोले ऐसा क्यों? बोले जब इनका जन्म हुआ था ना, ये भगवान की ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई सृष्टि में पहले थे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने विचारा मेरी सृष्टि अकेले कहां तक करूंगा, तो पहले इन 4 भाइयों को उत्पन्न किया। अब छोटे छोटे से थे, 5 वर्ष के जब पैदा हुए, प्रकट किया ब्रह्मा जी ने इनको, और इनको आज्ञा दी कि जाओ बेटा जाकर के सृष्टि करो। बोले नहीं पिताश्री, हम तो भजन करेंगे, सृष्टि करना अपने वश की तो है नहीं। बाबा ने कहा हमारी बात नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। बोले जब पिताजी की, अभी से बाप की आज्ञा नहीं मानते तो आगे ये क्या बवाल मचाएंगे दुनिया में। तत्काल दे दिया श्राप, नहीं मेरी बात मानते तो ठीक है, आज से इतने ही रहो। बोले महाराज बहुत प्रसन्नता है संतों की, ये बहुत विशेष बात है कि वो किसी भी परिस्थिति में आ जाएं, उन्हें कभी कोई दुख नहीं होता। एक बार भगवान ने विचारा कि चारों सनक सनंदन सनातन कुमार थे, भगवान के पास चले गए, तो भगवान ने इनको देखा। बोले महाराज कैसे हो? बोले महाराज बिल्कुल मौज में है, खूब आनंद हो रही। बोले आप हमेशा आनंद में रहते हो? बोले प्रभु आप तो किसी भी अवस्था में डाल दो, हम तो सदा आनंद में रहेंगे। भगवान ने कहा देखते हैं बात ही करते हो या सच में ही ऐसी व्यवस्था है। भगवान ने कहा ठीक है, और चारों को ऊंट बना दिया। बोले अब देखते हैं कैसे आप आनंद में रहोगे। 8-10 दिन बीत गए, उसके बाद एक दिन भगवान पहुंचे और जाकर के चारों को देखा, चारों ऊंट बने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। भगवान ने जाकर के पूछा बताओ अब कैसे हाल चाल है? अरे खड़े होकर के वो तो आनंद में मस्त हो गए। बाबा अब तो पहले से बहुत ज्यादा मौज है। अरे पहले तो बड़े लफड़े थे, 4 बजे उठो, फिर नहाओ धो, फिर संध्या वंदन करो। अब क्या है, ऊंट बन गए, टाइम पे खा लेते हैं ऊपर मुंह करके, और फिर पड़े पड़े आपका नाम जपते रहते हैं। अब तो सारे झंझटों से ही मुक्ति मिल गई, अब ज्यादा प्रसन्न है। भगवान ने कहा अब फिर नहीं रहने देंगे, फिर बना दिए सनक सनंदन चारों भाई। तो संतों की तो ये व्यवस्था है, उनकी विशेषता है कि किसी भी परिस्थिति में रहे, सदा आनंद में रहते हैं, भगवत कृपा को मानते हैं। लेकिन होई है सोई जो राम रचि राखा। अब जो राम जी की इच्छा हो होना होता है। और एक दिन चारों भाई वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, और इनके विषय में एक बात बता दूं कि इन चारों भाइयों की ब्रह्म दृष्टि स्थिर है। इन चारों भाइयों को सदा हर स्थान में, हर कण कण में परमात्मा का वास दिखता है। ये परमात्मा के दर्शन कण कण में करते हैं। ऐसे दिव्य वो चारों महामुनि आज वैकुंठ लोक में पहुंचे। द्वार पर खड़े हुए थे जय विजय। चारों भाइयों ने जब प्रवेश किया, दोनों जय विजय ने उनको प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, आशीर्वाद दिया, कुशल मंगल रहे। बोले महाराज आपकी दया से वैकुंठ में है तो कुशल मंगल ही है। तो बोले ठीक है, दरवाजे खोलो, द्वार खोलो, हमें अंदर जाने दो, भगवान के दर्शन करने हैं। बोले महाराज क्षमा करें, परंतु अभी दर्शन नहीं मिल सकते, क्योंकि भगवान तो अभी सो रहे हैं, विश्राम में हैं। सनकादिकों ने कहा यह भी कोई बात हुई? अरे वो परमात्मा जिस दिन सो गए उस दिन तो सारी सृष्टि नहीं चौपट हो जाएगी, क्या वो कभी सो सकते हैं? नहीं, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, द्वार खोलो, हमें जाने दो। अभी तक तो बड़े प्यार प्रेम से एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, लेकिन अब आपस में बहुत जोरों की बच गई। एक कहते हैं जाने दो, दूसरे कहते हैं हम भी पक्के सेवक हैं भगवान के, नहीं जाने देंगे। और दोनों में आपस में बहुत देर चलती रही ना, तो अंत में जो है क्रोध आ गया ब्राह्मणों को, चारों मुनियों को क्रोध आ गया। और तत्काल उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया जय विजय को, जाओ, हमारी बातें नहीं मानते हो, हमें भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, असुरों जैसे काम करते हो। क्योंकि असुरों का काम होता है जो परमात्मा से दूर करते हैं। अतः जाओ तुम लोग, असुर हो जाओ, पृथ्वी पर जन्म लो। तत्काल घबरा गए, चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करें, इतना कठोर श्राप न दीजिए, हम तो अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा में लीन है। एक विचार करने वाली बहुत सुंदर बात है इस लीला में।
कि जो सनकादिक चारों भाई हैं उनके विषय में कहा जाता है कि इन लोगों की ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, इन्हें कण कण में परमात्मा का वास दिखता है। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि जब इन्हें कण कण में ही परमात्मा दिखते हैं तो ये वैकुंठ में दर्शन करने किस लिए गए? क्या आवश्यकता थी? जब इन्हें कण कण में ही परमात्मा दिखते हैं तो वैकुंठ तक जाने की आवश्यकता क्या आई? और दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि यदि ये वैकुंठ तक चले भी गए, इन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं मिले, तो चुपचाप वापस आ जाना था। इन्हें क्रोध क्यों आया? क्रोध आने का कारण क्या है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। क्रोध कब आता है? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु। जब किसी के प्रति भेदभाव होता है ना, तब क्रोध प्रकट होता है। भेदभाव यानी कि ये मेरा है या तेरा है, इस प्रकार का भेदभाव। अब जिनके लिए सारी सृष्टि परमात्मामय है, सियाराममय है, उन्हें क्यों क्रोध आया? और उनके हृदय में क्या भेद बुद्धि हो सकती है? और भेदभाव कब प्रकट होता है? जो अज्ञानी होता है उसके हृदय में। तो क्या सनकादिक मुनि अज्ञानी थे? सनकादिक मुनि इतने विद्वान चारों व्यक्तित्व के, उनके हृदय में ये भेदभाव, ये क्रोध कहां से आया? और सबसे गजब की बात तो ये, जो अंतर्यामी कहलाने वाले परमात्मा है ना, अभी तक अंदर विश्राम फरमा रहे थे, बहुत आराम में लगे हुए थे। सारी लीला बाहर जो चल रही उन्हें सब पता है, सब जानते थे अभी क्या हो सकता है आगे, लेकिन रोकने के लिए नहीं आए। और जैसे ही महामुनियों ने श्राप दे दिया ना दोनों को, जय विजय को, तत्काल दरवाजे से बाहर निकल करके आए और फिर पूछते रहे, भाई यहां क्या हो रहा है, किसने किसको श्राप दे दिया? तो जय विजय बड़ी टेढ़ी निगाह से भगवान की ओर देखते हैं कि ये देखो, बिल्कुल समय पर आते हैं ये, और 2 मिनट पहले आ जाते तो हम तो बच जाते ना। हमें अब श्राप लग गया, अब बाहर निकल करके पूछते हैं कि क्या हुआ यहां। तो भगवान ने भी मुस्कुराते हुए अपने दोनों भक्तों की ओर देखा और मानो उनको समझा दिया कि बेटा इतने दुखी मत हो, ये सब मेरी ही इच्छा से हो रहा है। यहां एक भी कर्म, क्योंकि सनकादिकों को क्रोध आना कोई स्वाभाविक बात नहीं है, आता है तो एकमात्र ये हरि की इच्छा है। यदि वो श्राप देते हैं जय विजय को, तो ये एकमात्र हरि की इच्छा है। जय विजय ने कहा भगवान की ओर देख करके, तो इसका मतलब आपकी इच्छा है कि हम जाएं पृथ्वी पर असुर बन करके, राक्षस बन करके। भगवान ने सर हिला दिया, बिल्कुल भाई, मुझे अभी बहुत सारी लीलाएं करनी है ना, और मेरी लीला में मेरे भक्त ही तो सहायक होंगे। पृथ्वी पर अनाचार बहुत बढ़ गया, असुर बहुत बढ़ गए, अतः तुम भी असुर बन करके जाओ, तो तुम्हारे बहाने, तुम्हारी सहायता लेकर के तुम्हारे साथ साथ मैं न जाने कितनों का उद्धार कराऊंगा। रावण की कथा तो आप सुनते ही हैं। रावण की कथा में रावण को मंदोदरी ने कितनी बार समझाया, माल्यवान ने कितनी बार समझाया कि भाई तू मर रहा है तो ठीक है, पर तेरे साथ साथ ये तेरे लंकावासी भी तो मरेंगे, तूने जो इतने असुरगण इकट्ठे किए हैं वो भी तो मरेंगे। रावण भी मन में विचारता, यही तो भगवान की प्लानिंग थी कि ताकि मैं रावण बन करके जाऊं और सारों को इकट्ठा करूं, और इकट्ठा वही कर सकता है जो सबसे बड़ा हो। तो रावण सबसे बड़ा बन करके गया, उससे बड़ा कोई असुर नहीं था पृथ्वी में, सब भगवान की इच्छा। तो जय विजय ने जब भगवान की ओर देखा, मानो विचार लिया कि ये भी यही चाहते हैं कि हम असुर बन करके पृथ्वी में जाएं और सारी दुनिया को सताएं, इनके भक्तों को दुखी करें और तब जाकर के अवतार लेंगे। तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना को स्वीकारा और कह दिया कि ठीक है प्रभु, जैसे आप चाहते हो ना, जहां भेजोगे वहां चले जाएंगे, जो बनाओगे सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे।